समझ गए? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, सबका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पेपर आपका जब भी दे के आइएगा तो सब में संदेह रहता है कि सर जी इसमें से क्वेश्चन नहीं आया जो पढ़ के आए से। हम कह देते हैं कि आप पेपर बना के आइएगा, कहिएगा कि सर हमसे गलती मरा गया है, पेपर में था लेकिन याद नहीं था। समझ गए? चाहे आप कोई अभी मॉक जितना पढ़ाए मॉक टेस्ट आप लगाए ना MCQ, तो आप जो भी अभी लगाए हैं सेट पे किस उसमें से जाकर मिला लीजिए नोट्स में, सबसे अच्छा विधि। न मिला हम पढ़ लिए थे कहाँ तक के, तो आप सारे नालीय व्यवस्था तक के पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे आवास, यही आवास आगे लिखिएगा। आवास लिखिएगा। आवास में अब पूरा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो मिली ही नहीं है, तो पूरा साक्ष्य मतलब कि लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो ये पूरा किसके साक्ष्य के अनुसार, पूरा तात्विक साक्ष्य के अनुसार ही हमको पता कर ले कि जो हमारे विद्वान थे वही विद्वान क्या किए कि इसको अपना पूरा तात्विक साक्ष्य या अनुभव के अनुसार इसकी खोज की। तो अभी तक के हम यही पढ़ रहे हैं, सिंधु ही। अब जैसे ही प्राचीन में उसमें पढ़े थे ना आप कि पिछले वाला प्राचीन वाला में कि सिंधु से आगे जब चलेंगे तब स्टार्टिंग हो जाएगा ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ से वेद आएगा, तो वेद के स्वरूप में पूरा साक्ष्य पता चलेगा कि धार्मिक, प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक कैसी थी से। अभी अनुभव के आधार पर पता चल रहा है कि क्योंकि लिपि तो है नहीं तो प्रशासन में कठिनाई होगी, कैसा प्रशासन व्यवस्था रहा होगा सो। तो यही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासन के स्वरूप में। तो अभी आवास मतलब क्या होता है, घर होता है। तो सिंधु के घरें कैसी बनी हुई थी, अब उस स्वरूप में अभी देख रहे हैं नगरे के विकसित नगर सब था सो। तो यही स्वरूप में आगे आप लोग देखेंगे, यही है। आगे चलते हैं, लिखिएगा आवास में घर उपयोगितावादी दृष्टि से सुख सुविधाओं को ध्यान रखकर बनाए गए थे। घर जो था उपयोगितावादी, घर उपयोगितावादी दृष्टि से सुख सुविधाओं को ध्यान रखकर बनाए गए थे। घर उपयोगितावादी दृष्टि से सुख सुविधा अनुसार बनाए गए थे। क्या था कि जो घर थी वो उपयोगितावादी मतलब कि सही से उपयोग के दृष्टि के ध्यान में रख करके कि सुविधा अनुसार बनाए गए थे, जिससे क्या हो सके कि पूरी सुविधाएं उसमें उपलब्ध हो सके। तो एगो अच्छा घर बनाते हैं तो उस घर में होता है ना सब सुख सुविधाएं, मतलब कि लेटरिन होगा, बाथरूम होगा, जो भी जरूरी है, किचन होगा, ये सब रहता है ना। तो वही कह रहा है कि पूरी सुविधा अनुसार क्या हुआ था, घर बनाई जाती थी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, घर एक मंजिला, 2 मंजिला तथा कहीं बहुमंजिला थी। घर जो था वो एक मंजिला, 2 मंजिला और कहीं कहीं पे देखा गया बहुमंजिला। कहूँ देखा गया है बहुमंजिला। सो ये इस स्वरूप में लिख लीजिएगा। घर क्या क्या मिली, 1 मंजिला भी थी, 2 मंजिला भी थी और कहीं कहीं दिखा गया कौन सा मंजिला, बहुमंजिला भी दिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, घर का सामान्य निर्माण लिखिएगा। घर का सामान्य निर्माण जो था लिख लेंगे, घर का सामान्य निर्माण घर का जो सामान्य निर्माण था
वो सामान्य निर्माण क्या हुई थी कि ये जो बना हुआ था घर, ये ईंट की बनी हुई थी और जो ईंट था वो ईंट किस स्वरूप में थी। सो तो ईंट जो था आपका क्या हुआ, ईंट 4:2:1 के अनुपात में थी। तो 4 आपका क्या था, लंबाई, और 2 कितना था, चौड़ाई, और ई कितना था, E1 मोटाई। यही था आपका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 4:2:1 के अनुपात में था, चौड़ाई 4:2:1, यही था लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के तरह से निर्माण की गई थी सो ईंट का। लिखेंगे आंगन, रसोई, किचन, इसमें क्या क्या बना हुआ था सो, इसमें क्या बना हुआ था सो देख लेंगे। जो इसमें लिखिएगा आंगन, रसोई, किचन, टॉयलेट, कुआं, ये सब बना हुआ था। आंगन, उसके बाद रसोई, किचन, टॉयलेट, रसोई, किचन, आंगन, रसोई, किचन और टॉयलेट। यही है आंगन, रसोई, किचन और टॉयलेट, ये सब बनी हुई थी। कुआं, कुआं का भी साक्ष्य है, लेकिन जो कुआं मिला है वो क्या है, सभी जगह नहीं था, सभी में नहीं था। आंगन में रसोई, किचन, टॉयलेट, कुआं, ये सब थी, कुआं ये सब बनी हुई थी। और इसमें मुख्य रूप से जो था वो कौन था, स्नानागार, स्नानागार था। स्नानागार क्या होता है, स्नान करने के लिए एक सामूहिक बनी हुई थी बड़ी जगह के पे, जिसमें क्या था कि वहाँ पे पवित्र माना जाता था कि सभी को क्या है, एक साथ नहाने के स्वरूप में कोई पवित्र पूजा इस स्वरूप में था। तो इसीलिए एक बड़ी स्नानागार, जैसे कि अब ये पूजाएं होती है, तो जैसे छठ पूजा ना होता है तो एक जगह सब एकत्रित होते हैं वहाँ पे घाट पे, और उसमें ना होता है कि सब उसमें स्नान करते हैं, तो वो भी एक धार्मिक है ना, धार्मिक पूजा है। तो उसी तरह से वहाँ पे भी मिली है, कहाँ पे, स्नानागार में। सो उसके बाद लिख लीजिएगा खिड़कियाँ और दरवाजे प्रमुख क्या है, सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे। जो यहाँ दरवाजाएँ थे, इसका घर का दरवाज़ा, घर का दरवाजे किस ओर खुलती थी, दरवाजे जो था, खिड़कियाँ और दरवाजे, दरवाजे, खिड़की मुख्य सड़क के बजाय, मुख्य सड़क के बजाय कहाँ खुलती थी, गलियों में खुलती थी, बजाय गलियों में खुलती थी। बजाय है तो बाजार, तू बाजारे में रहो ना, खूब पैसा वसूल होती। दरवाजे, दरवाजे, खिड़की, मुख्य सड़क, सड़क के बजाय लिख लीजिएगा, सड़क के बजाय, सड़क के बजाय गलियों में खुलती थी। ठीक है, कहाँ खुलती थी, जैसे अभी होता है ना कि सड़क के सामने होती है गेट, तो अब कहा कि नहीं, उस समय सड़क के बजाय किस ओर खुलती थी, पीछे की ओर, गली की ओर खुलती थी। से नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, कहेंगे कि इस सभ्यता, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लेंगे। लिखेगा कि सबसे बड़ी विशेषता थी, क्या थी, इसमें थी सबसे बड़ी
हाँ, सबसे बड़ी विशेषता थी सबसे बड़ी पर्यावरण के अनुकूल, क्या है, पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा उन्नत जल निकासी प्रणाली। पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन। सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा उन्नत जल निकासी प्रणाली, उन्नत जल निकास कहा कि सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान थी। किसकी किसकी? हड़प्पा और कालीबंगा, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो का जो था वो क्या थी? नगर योजना लगभग एक समान थी। नगर योजना लगभग एक समान थी। मतलब क्या था कि ये तीनों तरफ से जो था हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये नगर योजना जो लगभग था वो तीनों का क्या था? एक समान तरह से के शहर हुआ तो ना होता है कि एक ही तरह से शहर का निर्माण होता है। जैसे कहीं भी अब शहर हो रहा है तो शहर मतलब क्या है कि जैसे ही एक शहर में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद क्या था? नगर जो योजना था वो लगभग क्या थी? एक समान थी। सो समझ गए? नगर योजना क्या हो रहा था? एक समान लगी हुई थी। सो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो का जो था। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। तो यहाँ पे क्या था? तीनों क्या सब क्या बना हुआ था? लगभग एक समान थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी क्या था? पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा था। सिर्फ किसमें? कालीबंगा। इस सब हो गया तो सिर्फ लिख लेंगे कालीबंगा, कालीबंगा और रंगपुर। कालीबंगा और रंगपुर में क्या था? सिर्फ उसमें कालीबंगा, रंगपुर को छोड़कर सभी मैफ्तिक ईंटों का प्रयोग हो रहा था। कालीबंगा और रंगपुर को मतलब क्या? तीनों का जो योजना होती है ना, तो जैसे कि कोई शहर हो गया तो शहर का ना एक ही तरह से सब कुछ फैसिलिटी होगा, जैसे उसी तरह से सब कुछ बनी होती थी। लेकिन वहाँ पे कच्ची ईंट और पक्की ईंट कहे थे ना, दोनों का प्रयोग हो रहा था। तो इसी स्वरूप में कालीबंगा और रंगपुर जो देख लिए तो इस वाला में क्या होता है कि यहीं पे क्या हो गया? कालीबंगा, रंगपुर को छोड़कर सभी में क्या थी? पक्की ईंटों का प्रयोग। मतलब कि अब सिर्फ आपको दो ही शहर को याद करके रखेगा। किस में? कालीबंगा और रंगपुर। कालीबंगा क्या है? काली है और रंगपुर में रंग है। दोनों में क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी सभी जगह ठीक है, छोड़कर सभी में क्या हुआ है? पक्की ईंटों का प्रयोग हो गया। लिख लिया। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह क्या हो गया है? पक्की ईंटों का। कहे कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह क्या हो गया है? काली ईंटों का प्रयोग किया गया। काली ईंटों का प्रयोग किया गया। समझ गए? यही है। छोड़कर क्या है? सभी जगह। सिर्फ कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह क्या हुआ है? काली ईंटों का। कहते दूर यार, पक्की ईंटों का लिखिए ना।
दिमाग में अलग इन्फॉर्मेशन चलता रहता है भाई। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लिखिएगा नेक्स्ट। क्लियर है ना? इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। हाँ, 2 ईंटों की बनी हुई थी ना, तो कालीबंगा रंगपुर में लिखे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कच्ची ईंटों का प्रयोग, समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से पहले बता देते क्या, 2 गो फेमस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक मिला है स्नानागार और एक क्या मिला है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार और अन्नागार। ये सब क्या था? ये सिंधु सभ्यता के सबसे विशाल, सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल, सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत मिली है। सो यही है सबसे क्या है? मोहनजोदड़ो में जो मिला है वो मुख्य रूप से स्नानागार, अन्नागार, जो सिंधु सभ्यता की क्या है? सबसे विशाल इमारत है। सो यही मिला है सबसे विशाल इमारत। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मोहनजोदड़ो, अब लिख लीजिएगा कि किस तरह से बना हुआ था। सो मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से फेमस है, तो लिख लेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जो स्नानागार मिला है, अन्नागार, इस स्वरूप में मोहनजोदड़ो को लिखेगा कि मुख्य सड़क, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, 9.15 मीटर 5 मीटर चौड़ी तथा इसे कौन? पुरातात्विदों ने इसे राजपथ नाम दिया। अगर राजपथ के नाम से कौन जाना जाता है? तब मोहनजोदड़ो को क्या नाम दे दिया? राजपथ, क्योंकि चौड़ाई कितनी थी? 9.15 है ना राजपथ। यहाँ कहाँ है राजपथ? दिल्ली राजपथ है ना, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के जाती है रोड को, उसी को राजपथ कहा जाता है। उसकी चौड़ाई बहुत है, तो यही यहाँ पे कहा गया। इसे क्या नाम दे दिया गया था? इसे राजपथ नाम दिया गया। जबकि अन्य सड़क की चौड़ाई, इसके अलावा जबकि अन्य सड़क की चौड़ाई, जबकि अन्य सड़क की चौड़ाई 2.75 से 3.66, 2.75 से कितना था? 3.66 मीटर तक के थी। यही है। जबकि अन्य सड़क की चौड़ाई 2.75 से कितना था? 3.6। तो यहाँ कितना हो गया? मोहनजोदड़ो 9.15, लेकिन नॉर्मल कितनी होती है सड़क की चौड़ाई? 2.7 से 3.7। तो ये कुछ विशेष है ना कि बहुत, तो इसीलिए इसको कौन सा नाम दिया गया? तो राजपथ नाम। तो पूछ दे कहीं पर कि राजपथ ना, तो एक तो मोहनजोदड़ो फेमस हुआ क्योंकि वहाँ पे भवन निर्माण बहुत बड़ा है। स्नानागार और क्या मिला? अन्नागार, दोनों की वहाँ पे। उसके बाद जैसे स्नानागार अन्नागार इमारत बनी तो लग रहा है कि कोई आयोजन होता होगा, मतलब
मतलब कि धार्मिक आयोजन होती होगी उसमें स्नान करने के फिर भंडारण के लिए बहुत बड़ी स्थल थी। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही स्थल थी रोड भी क्या बनाई गई, बहुत ही चौड़ी बनाई गई। तो इस चौड़ी के स्वरूप में प्रेजेंट में किसके नाम के से कोड कर दिया गया, राजपथ के नाम से कर दिया था। कोई क्वेश्चन गलती ना होगा, यहाँ से आसानी से चलेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा। उसके बाद इस ये जो सभ्यता थी, कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी पहले ही बता दिए थे, कांस्य युगीन सभ्यता। लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी जो सभ्यताएं हैं वो लिखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। फिर इसको कहा जाता है कौन सा, शांति प्रिय सभ्यता। मतलब यहाँ पर से कोई स्थल नहीं ना मिला, कोई परमाणु बम सब नहीं मिला है ना, कि अटैक होगा दूसरा पे भला बंदूक सब नहीं मिला था। इसी से कांस्य युगीन सभ्यता है। और कहा जाता है कि ये सभ्यता क्या थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। उसके बाद कहा जाता है व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता। और आगे इसी को कहा जाता था एक विस्तृत सभ्यता, तथा एक विस्तृत सभ्यता थी। क्या थी, सभ्यता थी। उसके पहला थी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद इसी को कहा जाता है क्या, सिंधु घाटी को शांति प्रिय सभ्यता। उसके व्यापार प्रधान सभ्यता, मतलब व्यापारें हो रही थी, हो रहा था ना, हड़प्पा से साक्ष्य मिला है। उसके बाद क्या थी, तथा एक विस्तृत सभ्यता थी। तो कह रहा है ना कि किसके एवज में पहले ही दिन मैंने बता दिए थे, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी वो सभ्यता से क्या था कि उससे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में कौन सा सभ्यता मिली, सिंधु घाटी सभ्यता मिली। तो कहा जाता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। और जो उससे ज़्यादा विकसित कहा गया कौन सी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता को। समझ गए। नेक्स्ट लिख लीजिएगा अब कि कौन सा क्षेत्र में क्या क्या है। सो लिखेगा पंजाब। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया कि वहाँ पे तांबा का अवशेष मिलना चालू हुआ था। इससे पहले तांबा से पहले क्या थी कि लकड़ी का रहे हैं, पत्थर का जो औजार जो पढ़ाए थे ना पीछे, कौन सा पाषाण काल जब पढ़ाएं तो उसमें कौन तीन को काल में बांट दिए थे, प्रागैतिहासिक, आदि और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल में पढ़े तो तीनों पाषाण काल में क्या थी कि पाषाण काल में औजारें बनना चालू हुआ था, तो वो पत्थरों का औजार बनता था। तो वही औजार क्या हो गया, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही विकसित हुई वहाँ से, तो यहाँ पे तांबा का औजारें बनना चालू हो गया। तो इसीलिए तांबा का हुआ ना, तो इसी तांबा के खोज होने के कारण इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब कि यहाँ पे जो वस्तुएं बनी तो वहाँ पे क्या था कि अब उस समय तक के लकड़ी या तो पत्थरे के औजारें बनी हुई थी। अब यहाँ पर देखे जो वस्तुएं मिली, यहाँ पे क्या बना, सब औजारें तांबा का मिला हुआ बना। तो इसीलिए इसको कौन सी सभ्यता कही गई, कांस्य युगीन सभ्यता कही गई। इसको यही ना है कि आप 10 कला, कितना क्लास है, 13 14 है, आपका 11-12 क्लास छूटा हुआ यूट्यूब पर है, देख लीजिएगा। उसमें आपको जैसे देखें आपका सब प्रश्न खत्म। ये आप तांबा 3 दिन, छोटा मोटा बात है, मानव से चलेगा, ब्रह्मांड बनने से चालू हुआ है, डार्विनवाद के सिद्धांत आएगा उसमें, वहाँ से होगा मानव, धरती, पानी से कीड़ा, पानी से बनेगा। अब ऊपर जीवी का हम साइंस भी ला के उसमें जोड़ दिए हैं, कोशिकाएँ, फिर उससे जीव बनेगा, उस जीव से मानव कैसे। 12 तक के जब पढ़िएगा, 13वां महीने आएंगे ना, तब मिलेगा वो औजार वाला, तब 5 गो मानव बढ़ेगा, एस्ट्रोलाइड ये, तब होमोसेपियंस में बदलेगा, तब वो औजारे होगा, पहले छोटी ब्लेड संस्कृति, चॉपर संस्कृति, तब पहुँचते पहुँचते ही आएंगे इतना चीज़ पीछे, समझ गए। तब आएंगे सिंधु तक, कोई समस्या ना होगा, खाली वो पीछे क्लास
देख लीजिएगा, ओकरा बाद तब बातें खराब का अपने समझ में आ जाएगा क्या कौन संस्कृति, कहाँ से आए हैं हम आए कहाँ से हैं। सो ठीक है, देख लीजिएगा यूट्यूब पर, उसमें पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सब सिंधु से चालू करता है, हम पीछे से चालू किए, इतिहास के जन्म से चालू किया, इतिहास को प्रूफ भी किए कि इतिहास है क्या, कौन सी लक्षण के आधार पर इतिहास है, हेरोडोटस को पिता क्यों कहा गया है, सब है फर्स्ट वीडियो से चालू कर दीजिए, समझ गए। यूट्यूब पर दाम ओकरा बात तक कहीं से कंसेप्ट ना फंसेगा। आगे नेक्स्ट लिखेंगे काशी युगीन सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता तथा एक विस्तृत सभ्यता थी। सो नेक्स्ट लिखेंगे पंजाब। हाँ, लिखेंगे स्थल कौन कौन जगह से क्या क्या मिला है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल टॉपिक दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल। लिखिएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में लिख लेंगे। तो पीछे तो पहला मैप बना के पूरा बढ़ा दिए थे, कल बता दिए थे ना कि अति मांडा कहाँ है, रोपर, संघोल, आलमगीरपुर, संगौली, ये सब पूरा बढ़ा दिया ना। मांडा, जम्मू, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंदन नदी, हाँ रोपर, ये सब बताए थे। और कुछ है सो स्थल लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में लिखा है मांडा, पंजाब में रोपर, संघोल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगौली और बड़गांव, राजस्थान में कालीबांगा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और गुजरात में धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, बलूचिस्तान, सिंधु पाकिस्तान और मंडी गाँव का सोताई अफगानिस्तान। कल ना पढ़ाए थे ना। तो कुछ अब लिखेगा, अब जो राज्य में कौन कौन है सो तो स्पेशल राज्य को अलग कर दिए, जिससे आसानी से होता है ना कि पंजाब में पड़ता है, कौन गुजरात में पड़ता है, हमेशा गोलियार अति कितनों पढ़ लीजिएगा। कालीबंगा कहाँ है, तुम एक सोचते रह जाएगा। धौलावीरा कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सुरगुर्दा कहाँ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे आसानी चीज़ की सब राज्यों को अलग करेंगे, उसमें जितना आता है सबको एक लिस्ट में डाल देंगे, तब तमाम डिफरेंस हो जाएगा, तन को दिक्कत ना हो। ये बहुत तकलीफ देता है, जो तकलीफ देता है ना उसको हम अलग किए, क्योंकि हमारा तकलीफ सबका तकलीफ आगे आने वाला ना, क्योंकि हम जानते हैं तकलीफ होता कहाँ पर है। तो अब बच्चा के भी तकलीफ होगा, क्योंकि स्वाभाविक है चीज़ें। तो उसीलिए तकलीफ को दूर करने के लिए अलग अलग हम खुद किए थे। क्योंकि ऐसे पेपर देने गए, गलती हुआ एक को, हम जान जाते काहे गलती हुआ, जब पढ़ के गए तो मारने में ठीक हुआ, मतलब कि अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट है हमारे अंदर। तो अब सही कैसे होगा, तो वही डायग्राम चेंज करते हैं, क्योंकि उस स्पष्ट आना चाहिए, वहाँ कम समय में टिक लगाना है, नहीं झलका तो गलती से गलती में आ जाएगा। लिखेगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हो गया सिंधु सभ्यता। सबसे पहले लिखेगा पंजाब, पंजाब में लिख लीजिएगा। पंजाब में लिखेंगे सतलज नदी, पंजाब में लिखेगा रोपर, रोपर कहाँ है, पंजाब में लिखिएगा। रोपर में, रोपर सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर सतलज नदी के तट पे स्थित है। सतलज नदी के तट पे स्थित है, जिसे 1953 से 56 के दौरान जगदत्त शर्मा ने खोज निकाला था। जिसे 1953 से 56 में जगदत्त शर्मा ने खोज निकाला था। जगदत्त शर्मा ने खोज निकाला था। जगदत्त शर्मा ने खोज निकाला था। यहाँ पे क्या मिली है, रोपर से तांबे की कुल्हाड़ी बनने लगा। कहते ना तांबा का मिलेगा सब जगह,
तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो सब क्या है, रोपर कहाँ है, तो सतलज नदी के तट पे स्थित, पंजाब सतलज नदी के तट पर स्थित है। जगदत्त शर्मा ने खोज निकाला था इसको। और क्या मिली है, पूछे कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो रोपर से ज़्यादा हाईलाइट पूछे ऊपर क्वेश्चन। तो रोपर कहाँ है, तो रोपर पंजाब के क्षेत्र में। तो रोपर पंजाब है, तो कहे थे ना कि जो नदी होगी उसकी बगल में, तो पंजाब बगल में कौन नदी, सतलज नदी। और सतलज नदी उसमें क्या हुआ था, किसके लिए ये जाना गया, कोई अवशेष मिलेगा तब ना, तो कौन सा अवशेष मिला था, तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो कहते ना औजार यहाँ पर तांबे की बनने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेगा संघोल, पंजाब में ही है। संघोल यहाँ पे लिखेंगे, संघोल में पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इसकी खुदाई एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। इसकी खुदाई एस तलवार कौन तलवार, एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई, तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई। कौन करवाया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई। यही है रविंद्र, इसकी खुदाई एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई। यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान एवं संस्कृति तत्वों के समान देखे गए हैं। कहा कि यहाँ पे क्या क्या मिला है संघोल से, तो यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान, हाँ ये संघोल से, यहाँ से रोपर हड़प्पा, जो रोपर हड़प्पा है ना उसी के जैसा कब्रिस्तान, यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान एवं संस्कृति तत्वों के समान देखे गए। यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान और कौन सा, कब्रिस्तान कहा, यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान एवं संस्कृति तत्वों के समान देखे गए, एवं संस्कृति तत्वों के समान देखे गए। समान क्या हो गया, देखे गए हैं, लिख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि जो ये आपकी हो गई कौन सी, संधोल, ये पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। और इसकी खुदाई कौन कौन किए थे, एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। और यहाँ से रोपर कहेगा कि रोपर और हड़प्पा के जो कब्रिस्तान है उसकी हिसाब से कहाँ से भी समान दिखाई देती है, तो यही आपको दिखाई देती है संधोल से। यहाँ से रोपर हड़प्पा के कब्रिस्तान एवं संस्कृति तत्वों के समान क्या देते हैं, दिखाई, क्या हो गया है, तत्वों के समान देखे गए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद लिखेगा जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर मिटा दें, जम्मू कश्मीर लिखिएगा, जम्मू कश्मीर लिखिएगा। इतना सोलो सोलो कहाँ लिखते हैं आप लोग, जम्मू कश्मीर लिखिएगा। लिखेंगे जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर
और यही हाल होगा, जो नहीं आएगा वो उसका फ़ोटो दिखाएगा, चिन्हाएगा कि अरे उसको जानता है तो हाँ वो मेरा ही दोस्त है। वो ना कहेगा कि वो मेरा दोस्त है, उसको नौकरी हो गया है, वो मेरा ही ना दोस्त था, मेरे साथ पढ़ रहा था क्लास। समझ गए? जम्मू कश्मीर लिखे, जम्मू कश्मीर में लिखेगा मांडा, मांडा लिखेगा। यह पढ़िए मेहनत से, आराम से लिखे। मांडा यह अखनूर के निकट चेनाब नदी पर स्थित है। मांडा यह अखनूर के निकट, अखनूर के निकट चेनाब नदी पर स्थित है। हाँ, अखनूर के निकट चेनाब, चेनाब नदी पर स्थित है। अखनूर के निकट चेनाब नदी पर स्थित है। खोज इसका कब हुआ था? मांडा की खोज लिख लीजिएगा, खोज 1976 ईस्वी में, 1976 में जेपी जोशी द्वारा किया गया। खोज 1976 ईस्वी में जेपी जोशी, जेपी जोशी द्वारा क्या किया गया? जेपी जोशी द्वारा किया गया था। यही है जम्मू कश्मीर के मांडा, लिखा था ना जम्मू कश्मीर मांडा। यह अखनूर के निकट चेनाब नदी पर स्थित है। खोज 1976 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखेंगे हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा लिखेगा। हरियाणा के कौन सा जगह? हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ जाना है? हरियाणा। हरियाणा के लड़की राखी के जरूरियन है उसको, तुम्हारा ऐसी पटक पटक के मारे वो अपना सुरक्षा स्वयं कर लेती। हाँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट पहलवान सब है, यू सब, तो वहाँ की महिलाएं खुद ताकतवर ना है। कहाँ? राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा लिखिएगा। ये राखी का यहाँ लिखेगा। यह सिंधु सभ्यता विशालतम स्थल जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी यह सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल है। यहाँ सिंधु सभ्यता की विशालतम लिख लीजिएगा स्थल जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो हरियाणा के कहाँ स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। तो अगर डायरेक्ट पूछ देता है तो हरियाणा पूछ दे के राखी गढ़ी पूछ देगा, समझ गए? तो ये तो ऊपर हो गया कि हरियाणा के राखी गढ़ी, लेकिन एक तो और नीचे जाएगा कि नज़दीकी स्थान पूछ ले, तो स्थान कहाँ चले जाएंगे? हिसार जिला। कौन सा जिला? हिसार। तो हरियाणा के राखी गढ़ी के हिसार जिला में क्या मिला है? सिंधु का पूरा अवशेष मिला है। से तू कितनों अंदर चले जाए, 1 तह जाए, 2 तह जाए, 3 तह जाए, हम भी गोता लगाए हुए हैं अंदर, समझ गए? तो ऐसे ना हो कि हमरा भटका दे, अरे इतना ही गहराई है ना, आता है बाहर से आता है और इसी बकवास करता है, अरे इतना ही तो है, इतना समुंदर इतना गहरा है, इतना वैसे कहाँ से देखे थे? तो किनारा पर बैठ के हम रोज़ हवा खाने जाते थे ना। अरे भाई तुमको हवा खाने से गहराई पता चल गया, हम कहाँ से थे? तो अरे वो किसको कह रहा है जो रात दिन समुंदर में गोता लगा रहा है? कहा कि रे भाई हम रोज़ रात दिन समुंदर के नीचे मछली से मिल के आ रहे हैं, उसे बात तो करते हैं ना।
तू हमको कह रहा है कि इतनी गहराई ना हो गया। तो यही गहराई मतलब कि हम तीनों तह के नीचे चले गए। कौन? हरियाणा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के कौन सा जिला? हिसार जिला में सिंधु का अवशेष का साक्ष्य मिला है। तो अब मिला तो क्या मिला? कुछ तो मिला होगा ना। जो मिला था उसका नाम लिख लेंगे। लिखिएगा, खोज 1986 ईस्वी में, खोज 1986 ईस्वी में कौन किया था? तो सूरजभान। सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की। इसकी 1986 ईस्वी में खोज सूरजभान और कौन? सूरजभान और आचार्य भगवान देव। आचार्य भगवान देव, हाँ भगवान देव। सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, मई 2012 में इसको हरियाणा के हिसार जिला को लिखिएगा। मई 2012 में, मई 2012 में क्या किया गया इसको? तो मई 2012 में हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थल के सूची में शामिल किया है जो नष्ट हो जाने की संभावना में है। मई 2012 में हेरिटेज फंड ने, हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे पुरातात्विक स्थलों में रखा है। 10 ऐसे स्थल के सूची में शामिल किया है। 10 ऐसे स्थल की सूची में शामिल किया है। सूची में शामिल किया है। क्या किया है? 10 ऐसे सूची में शामिल किया है जो क्या हो जाएगा? जो नष्ट हो जाने की संभावना है। नष्ट हो जाने की क्या हो गया? संभावना। यही कह रहा है। सो मुख्य रूप से क्या कहा कि जो सिंधु सभ्यता है वो मुख्य रूप से, बारिश लगाओ, सिंधु सभ्यता जो प्रमुख है वो क्या हो गई है? ये सिंधु सभ्यता प्रमुख मई 2012 में हेरिटेज फंड ने इसे, पहले क्या, हरियाणा के राखीगढ़ी, यहाँ से सिंधु सभ्यता के विशालतम क्या मिला है? स्थल क्या मिला है? हिसार जिले में जो मिली है, यही ना दिखा दिए थे। जो क्या हो गया कि खोज 1986 ईस्वी में कौन की? सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किया। और मई 2012 में कहा गया कि जो हेरिटेज फंड है वो हेरिटेज फंड का एशिया के 10 ऐसे स्थलों में शामिल की गई है जो क्या हो जाएगी? नष्ट होने की संभावना है। तो किसको रखा गया हेरिटेज साइट में जो खत्म हो जाएगी? हिसार के, यही हरियाणा के हिसार जिला में जो है। कहाँ से? तो राखीगढ़ी है, वही राखीगढ़ी से मिली है जिसको मई 2012 में कहा कि इसको खत्म हो जाने की संभावनाएं है। सो उसके बाद लिखिएगा कुनाल, यहीं पे है हरियाणा में ही, कुनाल जगह लिखिएगा। कुनाल हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है। खोज 1986 ईस्वी में JM खत्री एवं M आचार्य द्वारा की गई थी। खोज 1986 ईस्वी में, खोज 1986 ईस्वी में
JM खत्री एवं M आचार्य द्वारा, JM खत्री और एवं JM खत्री एवं आचार्य द्वारा किया गया। सो नेक्स्ट लिखिएगा, सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए। यहाँ से कुणाल से क्या मिला है? सोने एवं चांदी का आभूषण। कौन है? बहुत जोर से बोलता है सोना चांदी का आभूषण की बात। तुमरो पसंद है सोना चांदी हैं? काहे पसंद होता है सोना चांदी रे? जहाँ महिलाएं जाएगी ना तो वो पहले कपड़ा देखेगी नीचे से ऊपर तक के, अरे ये वाला है तो हाँ ये कौन है, कुछ नाम रहता है वो शादी में वो पहने रहता है सो लहंगा। अरे वो नीचे से ऊपर देखा तो उसके जड़ी में बहुत काम था, तो फुनगी में बहुत काम। अरे जड़ी फुनगी ऊपर से जैसे नीचे से जाएगा ऊपर चप्पल से चालू होता है कि नीचे से, और नीचे से निहारते गर्दन तक था, पूरा कान नाक मुँह सब में देख लेता कितना पहने हुआ था। आए उससे पता चलता है कि कितना पैसा है ना हमारा तो लगता है स्टेटस से चेक करता होगा, अरे तो क्या है बहुत अच्छा पहने हुई थी, क्या था? हाँ पैसा वाला बहुत लग रहा है। सोने एवं चांदी का आभूषण रहता है। ट्रे हम गए हुए थे एक जगह, तो हम गए ना साथ में उनके, तो यार ठंडा था, रिसेप्शन था पूरा वाला में, तो हम कहे कि ठीक है डाल लीजिए। सोचा अरे कपड़ा कैसे दिखेगा, इतना दिन से इतना खरीदे हुए हैं, ठंडा में अंदर अंदर वैसी है बार वाला में। और जैसे ख़त्म हुआ सब कुछ पूरा, तो उसके बाद चलिए सॉल दीजिए रे भाई। हम एकदम ठीक है। ऐसा हाल है, सही करेंगे। अगर वो अच्छा पहन ली तुम देखो ना, कुछ नहीं ऊपर कुछ ना लगेगा उसको, ठंडा गर्मी बरसात पानी कुछ। हरियाणा हिसार में स्थित है। खोज 1986 में JM क्या हुए खत्री एवं आचार्य द्वारा सोने एवं चांदी का आभूषण मिली है। सो समझ गए? नेक्स्ट आगे चलेंगे। आभूषण मिले हैं तो भूषण मिले हैं। आभूषण मिले हैं, आभूषण मत। उसके बाद लिखे यहाँ से RS बिष्ट महोदय को चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है। यहाँ से RS कौन महोदय? बिष्ट महोदय। बिष्ट महोदय ने क्या मिला है? 2 सोने के मुकुट। RS बिष्ट को अति चांदी के 2, हाँ लिख लीजिएगा चांदी का। RS बिष्ट ने को 2 चांदी के मुकुट मिले। हाँ 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। यही है। सो यही देख लिए। यहाँ से क्या हो गया कि अति कनाल जो जगह है वो कहाँ है? हरियाणा का ही जगह है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है, हिसार जिला है। वही हिसार जिला से क्या 1986 में JM खत्री एवं आचार्य द्वारा की गई थी। सोने एवं चांदी का आभूषण मिला है यहाँ से। और RS बिष्ट महोदय ने क्या किया? 2 चांदी के मुकुट प्राप्त किए। तो यह सब आभूषण खोज हो रही है अभी। सो उसके बाद लिखेगा बनावाली, हरियाणा में ही है, इसी में लिख लीजिएगा बनावाली। उसके बाद लिखेगा बनावाली। लिखिएगा बनावाली में लिखिएगा फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद जिले में स्थित है।
खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। खोज 1972 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने की 1973 ईस्वी बोले, 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष, यहाँ से हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। यही है बनावली से फतेहाबाद जिले में स्थित है। खोज 1973 ईस्वी में कौन किए? आर.एस. बिष्ट ने किए। यहाँ से हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले, मतलब हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष। उसके बाद यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पे जल निकासी नहीं मिला है। जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकासी प्रणाली का अभाव था। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जल निकासी था ना, उत्तम जल निकासी सभी जगह, तो यहाँ बनावाली में क्या था? जल निकासी प्रणाली का अभाव था। उसके बाद मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले यहाँ से ये। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिले। अधिक मात्रा में जौ का साक्ष्य मिला है। अधिक मात्रा में जौ का साक्ष्य मिले। जौ का साक्ष्य मिले। देखो जौ ये सब खाया जाता था यहाँ पे ना, अधिक में, अधिक मात्रा में जौ का साक्ष्य मिला है, सो मिले हैं। उसके बाद यहाँ से पहिए तांबे का, पहिया तांबा ये सब भी मिला है। पहिया तांबा ETC। नेक्स्ट राजस्थान लिख लीजिएगा। खाली साक्ष्य थोड़ा ही लिख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन है सबसे फेमस? कालीबंगा। राजस्थान में लिखिएगा कालीबंगा, इससे क्वेश्चन बहुत आता रहता है। कालीबंगा लिखिएगा। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। घग्गर नदी के बाएं तट पे कहाँ है? घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेंगे इसमें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
काली बंगा की शाब्दिक अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष, अमला पगला दीवाना है अमलानंद घोष, अमलानंद। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा आगे, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यही से कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए किसका मिला है? खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था और यहाँ से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी मिले। यहाँ पे भवनों का निर्माण लिखवाए थे ना पीछे 2 जगह, भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से, हाँ कच्ची ईंटों से हुआ था। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी मिला है। ईंटों का साक्ष्य क्या मिला है? ईंटों का साक्ष्य मिला है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। सबों के लिए कार दाह संस्कार का प्रमाण मिला है। दाह संस्कार का प्रमाण, समझ क्लियर है? यही है, यहाँ से मिल के, यहाँ से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था और यहाँ से अलंकृत का साक्ष्य मिला जो सबों के लिए क्या होती थी? दाह संस्कार का प्रमाण मिला, काली बंगा से सो। उसके बाद है कि यहाँ अति 7 वेदिकाएं अग्निकुंड के अग्नि देवता का प्रमाण मिला है। उसके बाद कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, लिख लीजिएगा 7 वेदिकाएं मिली है। और क्या क्या मिला है? अग्निकुंड, 7 वेदिकाएं और अग्निकुंड, 7 वेदिकाएं अग्निकुंड के अग्नि देवता का प्रमाण, के अग्नि देवता का प्रमाण, अग्नि देवता का प्रमाण मिला। 7 वेदिकाएं अग्निकुंड के अग्नि देवता का प्रमाण। उसके बाद कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ प्रमाण मिला है। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टियों की चूड़ी होता है, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ कहना ना होगा। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, चलिए यही है। ये सब का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगा सिर्फ क्या है? कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली है, इसीलिए इसको क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। खोज 1951 ईस्वी अमलानंद के द्वारा की गई थी। जोते हुए खेत का साक्ष्य से क्वेश्चन बनता है, जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद भवनों का निर्माण कच्चे ईंटों से हुआ था और यहाँ से अलंकृत ईंटों मतलब जो बनाई हुई थी का साक्ष्य मिला है। और शवों के लिए दाह संस्कार का भी प्रमाण, दाह संस्कार भी कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। सो उसके बाद 7 वेदिकाएं अग्निकुंड के अग्नि देवता का प्रमाण और क्या मिला है?
और मिट्टी की चूड़ियाँ का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। इतनी साक्ष्य मिल गई सो आपका। लिखिएगा गुजरात के धौलावीरा, लिखिएगा धौलावीरा में कच्छ जिले में अवस्थित है। जो धौलावीरा है वो कहाँ है? कच्छ जिले में। हाँ, कच्छ जिला में अवस्थित है। कच्छ गुजरात में ना है, कच्छ जिला में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कच्छ जिला में अवस्थित है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, खोज जेपी जोशी द्वारा, लेकिन खोज जेपी जोशी द्वारा, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया है। खोज जेपी जोशी, मजा नहीं आता इसमें ना, कहानी ना आता है। खोज जेपी जोशी ना मजा आता है, अरे मजा खोज जेपी जोशी मतलब कि ऐसा साक्ष्य है तो साक्ष्य पर पढ़ेंगे, यहाँ पर कहाँ कुछ, वहाँ से आगे चलेंगे कर्मकांड। हमरों ये पर मजा ना आता रहता है, हमारा खाली बोलने वाला में मजा आता है। ये खाली लिखते रहिए फैक्ट फैक्ट फैक्ट, इनमें फैक्टे हैं। फैक्ट से है कि पता चल जाता है सिंधु थी कैसी, तभी ना हम बताएंगे कि हाँ कि हमारी जो पहले सभ्यता थी अभी के एवज में कैसी सभ्यता थी। अगर पहले ऐसी सभ्यताएं थी तो अभी वाला सभ्यता को क्यों ना पर्यावरण के अनुसार बनाया जा सकता है। सम्मेलन होती है ना, तो फिर सभ्यता खत्म काहे होगी, अब नष्ट के कारण पहुंचेंगे। तो अब यही से हमको सीखना होगा वहाँ पर प्रेजेंट में अभी जा कर के कि काहे सभ्यता इतनी विकसित थी, नाली थी, नदियाँ थी, ऐसी सी थी। और क्या है, तो जैसे ही ज़्यादा ऊपर बढ़ जाने के कारण क्या हुआ कि बाढ़ के स्वरूप में आगे चल करके होगा, बहुत सारा प्रमाण मिलेगा, तो नष्ट हो गई। तो अभी जो पहले सभ्यता नष्ट हो गई, ये भी सभ्यता नष्ट हो सकती है। तो अब इस सभ्यता को ज़्यादा चलाने के लिए क्या है, तो वही पीछे से आगे आकर के क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जो पृथ्वी विश्व क्या होता है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन सब होता है ना, तो वही स्वरूप में। तो इसीलिए है कि हमको पूरा जानना है कि हमारी सभ्यता थी कैसी, न तो कोई अंग्रेजवा आएगा फिर कहेगा कि नहीं आपके भारत में कुछ ना है ना। धौलावीरा आता है, कहता है कुछ नहीं है ना, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे सबके पास कुछ ना है, नहीं पढ़ते पढ़ते हाल खराब, इतना कुछ है। यहाँ पे आ गया कच्छ जिला में अवस्थित है, खोज जेपी जोशी। ये दुनिया इसी तरह से, इसमें रिएक्ट नहीं ज़्यादा करना है। जब तब के का व्यापक उत्खनन है खोज जेपी जोशी द्वारा, और इसका व्यापक उत्खनन, इसका कौन सा व्यापक उत्खनन है, जो वो व्यापक उत्खनन कौन किए हैं, तो जो व्यापक उत्खनन किए वो आर.एस. विष्ट ने कब, लिख लीजिएगा, नेतृत्व में कब किया गया, 1990 ईस्वी में किया गया। ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, भारत में स्थित दो सबसे बड़े नगरों में से एक है, पहला कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा। भारत में स्थित दो सबसे बड़े, लिख लीजिएगा, भारत में स्थित भारत में स्थित दो सबसे बड़े नगरों में, दो सबसे बड़े नगरों में कौन है, एक धौलावीरा और दूसरा कालीबंगा। यही दो शहर, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, धौलावीरा और कालीबंगा। पहला कौन है सबसे बड़ा, पहला कालीबंगा, पहला लिख ले कालीबंगा, और दूसरा कौन हो जाएगा, धौलावीरा। क्या सबसे बड़ा कालीबंगा, उसके बाद धौलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं यह
धौलावीरा है जो यह मंदसर और मनहर नदियों के बीच, यह मंदसर और मनसर और मनहर नदियों के बीच, मनहर नदियों के बीच, मंदसर और मनहर नदियों के बीच, मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं जो कक्ष के रन में स्थित है। मंदसर और मनहर नदियों के बीच कहाँ मिले हैं? खादर में मिले हैं। जो ये दो नदी के उद्गम मिला ना, कक्ष के रन में स्थित, कक्ष के रन में स्थित। हो गया क्लियर? यही है, यह जो है जो क्या हुआ था, यह मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं जो कक्ष के रन में स्थित है। कौन सा? तो धौलावीरा का स्थान है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, यह स्थल 3 भागों में विभक्त था। यह स्थल 3 भागों में विभक्त था। आइए, यह स्थल 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल के प्रमाण भी मिले हैं। धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा मतलब मनोरंजन, क्रीड़ा स्थल प्रमाण, क्रीड़ा स्थल का प्रमाण मिला है। यहाँ से 10 बड़े लिखिएगा। 10 बड़े अक्षरों के लिखे एक सूचना पट, 10 बड़े अक्षरों के सूचना पट, मिले। कौन? 10, यहाँ से 10 बड़े अक्षरों के लिखे सूचना पट मिले। लिखे सूचना पट मिले हैं कहाँ से? तो धौलावीरा से। इम्पोर्टेंट है। यहाँ से विशेष प्रकार के जल प्रबंध प्रणाली, विशेष प्रकार की क्या थी? जल प्रबंध प्रणाली, जल प्रबंध प्रणाली था। जल प्रबंध, और 2 भागों में नगर होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? 3 भागों में विभक्त नगर प्रणाली। 3 भागों में बटी हुई थी क्या? नगर, विभक्त नगर, 3 भागों में विभक्त नगर प्रणाली यहाँ से मिली है। सो यही है। सो क्या हो गया कि धौलावीरा कक्ष के जिले में अवस्थित है। देखें कितना उन्नत था। से खोज जेपी जोशी के द्वारा, और कहेगा इसका व्यापक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? आर बिष्ट के नेतृत्व में 1990 ईस्वी में किया गया। यह स्थल क्या है? 3 भागों में विभक्त था। सो धौलावीरा क्रीड़ा स्थल के प्रमाण मिला है। सो यहाँ 10 बड़े अक्षरों के लिखे क्या मिला है? सूचना पट मिले हैं। क्या मिला है? 10 बड़े लिखे सूचना पट मिले हैं। और विशेष प्रकार की जल प्रबंध प्रणाली था। यहाँ से क्या थी? विशेष प्रकार की जल प्रबंध प्रणाली, और 3 भागों में विभक्त नगर प्रणाली। ये ऐसी व्यवस्थाएं थी कहाँ से?
इस एरिया से सो, यही व्यवस्था है, ऐसे नहीं व्यवस्था था यहाँ से। तो आप लोग देख लिए क्या क्या अब, तो अब सिर्फ हमको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनेगा पूरा। हड़प्पा के डायरेक्ट साक्ष्य मिलेगा कि कालीबंगा से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन साक्ष्य, कौन खोज किए। तो अब यहाँ पर कहीं कुछ नहीं ना छूटा है, धौला कुछ नहीं ना छूट रहा है, हर एक चीज़ आपको कहाँ मिला, क्या साक्ष्य, कौन नदी के किनारे, कौन खोज किए, पूरा क्लियर हो गया यहाँ से। तो आराम से अब सब एक फॉर्मेट में है कि जो जिस जिला से है सो। तो अब यहाँ से जितना भी हो गया इम्पोर्टेंट साक्ष्य का प्रमाण, वो साक्ष्य के परिणाम देख लिए है। और थोड़ा सा और बच गया है आलमगीरपुर, मोंडीगौक, उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का क्षेत्र, उसके बाद चुनहुद्रो, उसके बाद देख लेंगे राजनीतिक जीवन कैसी थी सो, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब क्या था कि उस समय तो पूरा तत्व के अनुसार नहीं सही संभावना लगा दे जा सकती है, लेकिन विद्वान ने क्या किया, अपने अनुभव के अनुसार इस सबको एक साक्ष्य के स्वरूप में माने कि इस तरह से जीवन व्यवस्था, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था होगी सो। उसके बाद व्यापार कैसे होता था, धार्मिक जीवन एवं संस्कृति, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे जो आपको लिखा